दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे वासना के विचारों को अवश्य रोक पाएंगे। अगर आप भी भगवान बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि है बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं और हमेशा कामवासना के विचार चलते ही रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के कारण मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक को कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। कामवासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उसे एक दिन आश्रम से भिक्षा लेने गांव जाना था। उसे रास्ते में एक नदी मिलती थी। उस दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा है। वह उस युवक के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस वृक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। तब उसने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहां पर तो स्त्रियां पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो युवक शिष्य की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कैसे ये सुंदर स्त्रियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनका कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार स्त्रियों को देखा ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह खुद छिपाने लगा और उन युवतियों को देखने लगा। और जब वह छिपकर उन स्त्रियों को देख रहा था तभी अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन उसके आंखों के सामने बार बार वही स्त्रियां आ रही थी। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता जहां पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर स्त्रियों को चुप चुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन स्त्रियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललायत होता रहता था। जब गुरु दीक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को समझ लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों धर लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस युवक ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद में ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे।
लेकिन थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। थोड़े दिनों के बाद एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोला कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूला हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डाले, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी अपनी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहने को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस भाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। थोड़ी देर बाद पानी फिर से जाने लगा। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटा ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लगा। ये सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकाल सकूं? और यह मेरे मन में आए ही नहीं। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठाते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उसे रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन स्त्रियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पार गया जहां वह युवतियां पानी भर रही थी। उसने उनसे पानी मांगा, उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उसे सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा, तभी पीछे से वह युवक आ गया जो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक रोज नदी पर जाना त्याग दिया और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो, केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। धन्यवाद।